अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परिषद गीत के लिए विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह जी हैं। मंत्री वीणा गुप्ता जी, माँ वीणावादी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि होती हुई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। लक्ष्मी मेधाधरा कुटीर गौरी कुटी प्रभादेवी एतार्थी पांचनु विस्तार हिरमां सरस्वती सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेद। इसी के साथ हम स्वागत उद्बोधन के लिए टीसीएस के पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सर्वेश पांडे जी से आग्रह करता हूं कि आप आए हमारे मुख्य अतिथि और एवं शिक्षक बंधुओं का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व खड़ा करना हमारा काम है। प्रत्येक क्षेत्र में समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो उसमें नेतृत्व खड़ा करना हमारा काम है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं मेकिंग इज माय मिशन। तो उन्हीं संकल्पों के साथ व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर 1949 से निरंतर जारी है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक ऐसा छात्र संगठन है जो समय के साथ आने वाले बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम किया है। जब देश आजाद हुआ तो उस समय भाषा का प्रश्न, देश का नाम क्या हो, देश का नाम क्या हो, भाषा क्या हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक दुनिया का, एक भारत का ऐसा छात्र संगठन है जिसने आजादी के बाद देश का नाम क्या हो इसको लेकर के एक सर्वेक्षण कराया। उस सर्वेक्षण में देश का नाम भारत हो, एक स्पष्ट सर्वेक्षण के आसपास लगभग 98% लोगों ने नाम एक प्रकार स्थापित किया। अंतरराज्य जीवन दर्शन, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इंटरस्टेट लिविंग। 25-30 विद्यार्थी पूर्वोत्तर से देश भारत और यहाँ के विद्यार्थी पूर्वोत्तर में ये प्रत्येक वर्ष ये यात्रा होती है इस बात का अनुभव लेने के लिए कि वहाँ के भारत, वहाँ के नागरिक भारत की सभ्यता और संस्कृति को, यहाँ के लोगों को जाने, उनको आस्वाद करें, उनके साथ एकात्मकता की अनुभूति करें। ऐसे यहाँ के विद्यार्थी वहाँ जाएं और पूर्वोत्तर इस तरह से रजनीश कुमार राजनीति विज्ञान विभाग टीसीएस के और प्रांत अध्यक्ष जी डॉक्टर अखिलेश तिवारी प्राचार्य केशव माधव पीजी कॉलेज दरगाह मऊ। प्राचार्य जनता पीजी कॉलेज हरपुर पर्दा।
और DCS के पीजी कॉलेज। मैं अंजनी कुमार सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कन्या रतनपुरा मऊ। आज सर किस प्रकार कार्यक्रम था, क्या हुआ? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस जनपद के कुछ उत्कृष्ट शिक्षकों को, जिसमें डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और प्राथमिक संवर्ग के शिक्षक हैं, सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया है एक बड़े कार्यक्रम में, जिसमें महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी उपस्थित थे। उनके द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया है। देखा जाए तो आज के समय में जो गुरुजनों का स्थान है और जो छात्र हैं एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे का पूरा नहीं हो सकता। तो आप क्या नया संदेश देना चाहेंगे जो छात्र अधिक संख्या में आकर के अपनी प्रतिभा का योगदान दे सकें? देखिए, शिक्षक तो एक आप कह सकते हैं कि वो दूसरी माँ के समान होता है बच्चों से। वो भी हम प्राथमिक के शिक्षक हैं जो पूरी तरह से बच्चों का अंगुली पकड़ करके उनको चलना पढ़ना सब कुछ सिखाते हैं। और निश्चित रूप से हमारे बेसिक शिक्षा में 50% महिलाएं हैं और हम उस जो आपसी जुड़ाव है उसको हम लोग पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं एक दूसरे से लगाव का, तो आप हमारे विद्यालयों में इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे हम बच्चे की हर समस्याओं से जूझते हैं, खुद उनके लिए एक माँ के रूप में, पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और उनकी सारी पीड़ाओं को, उनकी सारी संभावनाओं को हम निखारने का प्रयास करते हैं और उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। मैं प्रतिमा पांडे, राजन डिग्री कॉलेज गोपागंज से हूँ और आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय रहा। ABP न्यूज़ की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया, शिक्षक क्या हमारे देश की नींव तैयार करता है। शिक्षक एक प्रोड्यूसर होता है जो हमारे देश को एक राजनेता, एक क्रिकेटर, एक कलाकार, एक अभिनेता और एक इंजीनियर, डॉक्टर, सभी चीज़ को प्रोड्यूस करके शिक्षक हमारे समाज में लाता है। शिक्षक की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समाज में है और शिक्षक को सम्मानित करने का गौरवपूर्ण जो कार्यक्रम रहा बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि आज के दौर में जो शिक्षक का जो सम्मान है वो दिन पे दिन घटता जा रहा है। सोशल मीडिया नेट के कारण शिक्षक को कहीं वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो शिक्षक को पहले दिया जाता था। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम केवल ABP द्वारा नहीं बल्कि और संगठनों द्वारा इस तरह का कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि शिक्षक का प्रलोभन बढ़ता रहे, मनोबल बढ़ता रहे, वो अपने कर्तव्य निष्ठा को और अच्छे से निभा सके। क्योंकि जब तक एक शिक्षक अब मोटिवेट नहीं होगा तब तक वो अपने विद्यार्थियों को एक अच्छी नींव के रूप में तैयार नहीं कर सकेगा। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता रहे और इस कार्यक्रम के लिए मैं ABP को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि वो इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने संचालित कराया और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहे। अभी सम्मानित है, कैसा जैसे अभी सम्मानित की गई है? हाँ, हम भी सम्मानित है, बहुत ही गौरव फील हो रहा है क्योंकि एक शिक्षक जब सम्मानित होता है तो उसका जो कार्य करने का जो शैली है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य में आगे की ओर बढ़ता है। आज ये शिक्षक दिवस के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया विद्यार्थी परिषद द्वारा, यहाँ की मऊ की विद्यार्थी परिषद की इकाई है उसके द्वारा। और ये मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया है, सभी शिक्षकों को बुलाया है। उसमें आपके महाविद्यालय के शिक्षक भी हैं, माध्यमिक के भी हैं और प्राइमरी शिक्षा के भी शिक्षक हैं, सबको सम्मानित किया है। क्योंकि शिक्षक किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए होता है, चहुमुखी विकास के लिए शिक्षक की भूमिका बड़ी महंगी होती है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर जो शिक्षकों को बुलाया गया है, उनको सम्मानित किया गया है, उनको प्रेरित किया गया है कि वो छात्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निष्ठापूर्ण तरीके से और पूरी अपनी क्षमता के साथ निभाएं। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर था आज और इस संगठन ने इस शिक्षक दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाया। बहुत बहुत बधाई।
शिक्षकों का योगदान बड़ा छात्रों के ऊपर होता है, इस पर क्या कहेंगे? शिक्षकों का योगदान छात्रों के ऊपर होता है ज़्यादा। छात्र शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, छात्र जब पढ़ने जाता है तो उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। एक शिक्षक ही होता है जो उसका निर्माण करता है, व्यक्तित्व निर्माण करता है, शैक्षिक रूप से उसका विकास करता है, उसका सांस्कृतिक रूप से उसका विकास करता है, सामाजिक रूप से उसका विकास करता है, उसको इस योग्य बनाता है कि वो कहीं जा सके, अपना करियर बना सके, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सके। वो राष्ट्र निर्माण में योगदान वो किस तरीके से कर सकता है? वो इंजीनियर बन के कर सकता है, वो प्रशासनिक अधिकारी बन के कर सकता है, वो शिक्षक बन के कर सकता है, इसी तरीके से उद्योग स्थापित करके वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकता है। तो इसलिए